हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए जो आपको गिवन है हम सबसे पहले वही लिखेंगे बच्चों। सो व्हाट इज गिवन टू यू, आपको दिया गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। एज इट इज हमने यहां से उतार लिया। सो नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम में आपके पास आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि अल्फा बीटा आ जाए, तो आप कहेंगे सर इसको बीटा से करना है। इसको बीटा से किया बच्चों तो इसको भी बीटा से करना होगा, इसलिए आपके पास यहाँ बीटा आ गया। अब इसको अल्फा बीटा बनाने के लिए क्या करें, इसको आप अल्फा से करें तो इसको भी अल्फा से करना होगा। यहाँ अल्फा आ गया बच्चों अपॉन अल्फा बीटा माइनस इसको एज इट इज लिखा। दिस अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि सेम है इसलिए हमने इसको जो है अल्फा प्लस बीटा लिख लिया डिवाइड बाई अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये समझाया था कि जो भी आपको जीरोस दिए होंगी उनको आपने 2 सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक आप अल्फा प्लस बीटा ढूंढेंगे और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। रीजन ये है कि आपको इनकी वैल्यूज मालूम है। तो क्या वैल्यूज है देखिए अल्फा प्लस बीटा की, जिसको हमने सम ऑफ जीरोस भी बोला है। सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस वी कॉल्ड इट एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज, अगर आप सबसे पहली रिलेशन को आप यहाँ याद करें, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और साथ में बच्चों यहाँ माइनस लगता है जिसको हम b माइनस बी ओवर a भी बोल सकते हैं। सो उनकी वैल्यू डालिए। यहाँ से देखिए आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है बोलिए आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, b की वैल्यू बच्चों माइनस 5। सो माइनस 5, a की वैल्यू आपके पास यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या लगा है 1। सो यहाँ 1 आ गया, सो वी गेट 5। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, आइदर यू कैन राइट इट एज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई a, और a आपको 1 है, सो 4 डिवाइड बाई 1। सो पुट दीज वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए बच्चों। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि 5 आया, सो 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू 4। सो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 8। ओके, दिस फर्दर कैन एलसीएम क्या आ जाएगा 4। सो इसको आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको भी 1 से करेंगे, सो यहाँ पे 5 आ गया बच्चों माइनस। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 4 से करना पड़ेगा। इसको भी 4 से किया बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 32 विच इज माइनस 27 divided by 4. This is the answer. Minus 27 divided by 4. This is okay, your let us final do the next answer. Question. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus 4x plus 3, find the value of alpha raised to the power 4 beta cube plus alpha cube beta 4. तो ये आपको दिया हुआ है, हमने यहाँ लिख लिया इसको गिवन। तो आप देखिए सबसे पहले क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। और यहाँ देखिए हमारा, मैंने आपको बार बार बताया, हमारा मेन टारगेट ये होगा कि आइदर टू कन्वर्ट इट इनटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। सो देखिए बच्चों, इसलिए हमने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया। दिस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा होल रेज टू द पावर 3, और ये आपके पास अल्फा बीटा आ गया। So what is alpha plus beta? Minus b over a minus b. If you compare it with general equation ax square plus bx plus c. So what is the value of b here? b की वैल्यू 4 है बच्चों, इसके आगे माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस हम लेते ही हैं और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 4 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 4। अब व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा बच्चों, c ओवर a, c इज 3 ओवर a 1, 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इस जगह पर, ये देखिए आप, तो यहाँ इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 रेज टू द पावर 3 प्लस इंटू 4 दैट इज मल्टीप्लाइड 4 27 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 108. सो दिस इज योर फाइनल. अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई. इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ zeros of the quadratic polynomial fx x square plus px plus 45 is equals to 144, find the value of p. देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है. सोल्यूशन देखिए इसकी. सबसे पहले देखिए बच्चों आपको दिया क्या हुआ है. रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली. इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस यानी कि आप डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे इक्वल्स टू 144. इसको आप लिख सकते हैं यहां पर गिवन, ये आपको दिया हुआ है. नाउ जैसे कि मैं पहले लास्ट क्वेश्चंस में और पिछली वीडियो में बताया आपको, जब भी अल्फा माइनस बीटा आ जाता है तो हमारा जो टारगेट है अब कि हम अल्फा प्लस बीटा की सर्च करें. तो हाउ कैन आई, देर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा. वो आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था. और वो क्या है अगर आप ढूंढ पाए तो, यस वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब वो देखिए कैसे होगा, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए. इसको कैसे लिख सकते हैं आप, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया, बट अभी भी हमारे पास यहाँ पर माइनस है, और माइनस की वैल्यू हम जो हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं उनके ज़रिए हम नहीं निकाल सकते. वो क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. तो इसी में ही हमने इस इक्वेशन को, अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है. तो वो कैसे कर सकते हैं आप इस अल्फा माइनस बीटा को जो है दोबारा से कन्वर्ट करके इसको रीअरेंज करके, अब देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आई टोल्ड यू इन दोनों के बीच में ये लिंक है. तो जब कभी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपके इस वीडियो में शामिल किया गया, हमेशा अल्फा माइनस बीटा से आपने अल्फा प्लस बीटा में अपने आप को जो है इसको रीअरेंज कर इस सम को लॉजिक क्रिएट करना है. तो यहाँ देखिए आप, यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा बच्चों, ये 2 अल्फा बीटा आ गया, बट मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा. तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे बच्चों, देखिए आप इस जगह पर. तो क्या आ गया हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसकी जगह क्या वैल्यू पुट की आपने, इसकी जगह वैल्यू पुट की अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बाद में एक और अल्फा बीटा आ गया हमारे पास 2 अल्फा बीटा. सो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. कोई आपको ये मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएं, या इतना ज़्यादा आप जो है इसको कन्वर्ट करके दिखाएं, चेंज करके दिखाएं. आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, कभी भी आप इसको डायरेक्टली विदाउट शोइंग ऑल दी स्टेप्स आप इसको डायरेक्ट अप्लाई, लेकिन अगर स्टेप्स दिखाएं तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा. तो अब इसका देखो बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास. इस इक्वेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास दोनों टर्म जिनकी वैल्यूज आपको पता होती है, अल्फा प्लस बीटा, वो भी आ गया. देखिए ये आपके पास सम ऑफ जीरोज आ गया, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, और ये वैल्यू हमें दे रखी है. ये देखिए आप कितनी वैल्यू है, 144. तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बन गया, ये 2 नहीं है बच्चों, यहाँ हमारे पास फॉर्मूले के अनुसार 4 हो गया. सो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. ओके, चलो इसको दोबारा लिखते हैं स्टेप को. दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा
इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज डालिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो आप इक्वेशन से देखिए, माइनस बी मीन्स माइनस पी ओवर 1 एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, दैट इज सी ओवर ए एंड सी ओवर ए कैन बी रिटन एज 45 ओवर 1। इन वैल्यूज को आप यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आई आपके पास माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 45। सो दिस वैल्यू इज हाउ मच, 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 180। सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 180। सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 324। सो p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 324। और जब भी अंडर रूट होता है बच्चों, याद रखना अंडर रूट के बाहर आपके पास प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। सो 324 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें पेयर करके, सो ये कितना आएगा आपके पास 1 यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। इसी 1 को आप यहाँ ऐड कीजिए, स्क्वायर रूट निकाला होगा आपने छोटी क्लासेस में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 1 2 4। अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू डाल दें 2, तो यहाँ पर 4 कब कब आता है, मैंने बोला आपको हमेशा ये लास्ट डिजिट देखिए। अब लास्ट डिजिट में आपके पास 4 है, तो 4 यहाँ तो मेरे पास 2 2 4 से आ जाएगा, बट ये 44 तो हमारा टारगेट नहीं है। तो एक और पॉइंट है जहाँ पे 4 आता है, आप सोचिए ज़रा क्या है, तो वो है 8, क्योंकि 8 8 जा 64। सो 4 आ गया, 6 कैरी, यहाँ आपके पास 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। यहाँ बच्चों हमारे पास 2 कैरी हुआ, तो 16 और ये आपके पास 22 आ जाएगा। सो 2 2 4 कैंसिल कीजिए 0, तो कितने से 8। सो दिस इज, सो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। ये प्लस माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि याद रखना जब भी आप अंडर रूट को ओपन करते हैं तो आपके पास बाहर प्लस का भी होना चाहिए और माइनस का भी होना चाहिए। ये आपको आगे जाके हमारे पास एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम वहाँ पर आपको जो इसको और डिटेल में समझाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। ओके, देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, और जैसे कि आपको पता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसकी एक और फॉर्म है, अगर पीछे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख के आए होंगे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया, माइनस जैसे ही होल स्क्वायर होगा बच्चों तो ये 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। सो अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ, मैं काफ़ी लास्ट वीडियो में बताया और आपको अभी भी बताया लास्ट 2 क्वेश्चंस में, कि इसका एडवांटेज ये हो गया बच्चों कन्वर्जन का, कि किस प्रकार से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, और ये हम दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, ये व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यू नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। सो दिस इज माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ओवर ए। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए। अब आप एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर का और ए का एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेंगे इसका, a1 a1 तो हमारे पास आ गया a इंटू ए विच इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ए स्क्वायर को आप कहेंगे सर 1 से, तो इसको भी 1 से करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस, अब इस a को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर आ जाए, आप कहेंगे सर a से, तो इसको भी a से करेंगे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 4ac। सो दिस विल बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय, देखिए
ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अकेला यहाँ पर ए ही रह जाएगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, लेट अस डू दिस पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। दिस इज 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। सेम वे आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि अल्फा बीटा आ जाए, इसको बीटा से, तो इसको भी बीटा से बच्चों यहाँ आ जाएगा बीटा, माइनस इसको करना पड़ेगा अल्फा से, तो इसको भी अल्फा से, तो ये आ जाएगा अल्फा। तो दिस अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। ओके, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास जो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर हम इसको इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, तो लाइकवाइज हम इसको भी करेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेम वेज, क्योंकि स्क्वायर जब माइनस होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ही आएगा। सो दे बोथ रिमेन द सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दे विल बी द सेम। ओके, आइदर यू राइट अल्फा माइनस बीटा और यू राइट बीटा माइनस अल्फा, तो अकॉर्डिंगली ये सेम ही होंगे। और आपको बताया गया कि किस प्रकार से आप इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, सो सेम चीज आप यहां लिखिए। सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो सेम स्टेप वी विल कंटिन्यू हेयर। तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे यहां पर अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए। इसको आप अंडर रूट लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां क्या है, हमारे पास डिवाइड बाय यहां पर आपका आ जाएगा अल्फा यानी कि c ओवर ए। तो आपका c ओवर ए जो है यहां पर ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 4c ओवर ए होल डिवाइडेड बाई c ओवर ए। बच्चों ये आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम इसको फॉलो करेंगे, दैट विल बी उसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ हमारे पास यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई ए विच इज फर्दर डिवाइड बाई c ओवर ए। अब इसका एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर एंड ए। सो आ जाएगा a1, दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट a1 एंड 1। तो हमारे पास एलसीएम आ गया बच्चों ए स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर को, इसको तो 1 से ही करना पड़ेगा, इसको भी 1 से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस इस ए को करना पड़ेगा बच्चों ए से, तो इसको भी ए से करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4ac, बट ये अंडर रूट में आ जाएगा डिवाइड बाई दिस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी अंडर रूट में है बच्चों। ओके, तो डिवाइडेड बाई, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, ओनली दिस मच, ये आप इसको कंसिडर नहीं करना है आपने इस लाइन को। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई c ओवर a। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो a स्क्वायर है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो यहाँ a बन जाएगा और इसको आप रेसिप्रोकेट कर देंगे उल्टा। सो a डिवाइड बाई c, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। सो द फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई c। तो ये पूरा डिवाइड बाई c, दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडर रूट में आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, अल्फा 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4
इसको आप लिख सकते हैं बच्चों अल्फा स्क्वायर होल रेज टू द पावर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये देखिए 2 2 ज़ा 4, तो हमने सेम इसको ऐसे अरेंज किया, बट इसको फिर दोबारा रीअरेंज कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखिए आप, देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो आप इसको लिखा करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो आपने सिंगल सिंगल किया। अब ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो आप पता क्या लिखेंगे इसको, इसी को ही आप लिखेंगे अल्फा की बजाय लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह लिखेंगे बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर इंस्टेड ऑफ अल्फा। देखिए बच्चों यहाँ 2 था, ये 2 यहाँ है, परंतु आपके पास यहाँ अंदर सिर्फ अल्फा रेज टू द पावर 1 था, बीटा रेज टू द पावर 1 था, इसलिए यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, इधर इधर 1 आया। बट अभी देखिए आप कंपैरिजन करें, अल्फा यहाँ 1 नहीं है बच्चों, 1 की जगह यहाँ 2 आ गया, तो जहाँ पर ये 1 था, ये भी 1 और ये भी 1 है। लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर। यहाँ देखिए 1 था, इधर भी 1 है बच्चों, इधर भी 1 था, ये देखिए ये भी यहाँ 1 है, ये भी 1 है, परंतु अब वहाँ उसकी जगह क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया बच्चों, तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं आएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये कन्वर्जन रखनी। और ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 था, अल्फ़ा रेज टू द पावर 2 नहीं है, तो अल्फ़ा रेज टू द पावर 4 को हमने रीअरेंज किया, अल्फ़ा स्क्वायर रेज टू द पावर 2 कर दिया, सो 2 2 ज़ा 4, तो इसको जस्ट रीअरेंजमेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये आपको ये वाली लॉजिक भी आना चाहिए। बट हाउ कैन आई राइट दिस अल्फ़ा स्क्वायर? अब ये देखिए दोबारा वही आ गया, ये वही चीज़ आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रिपीट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आपका 2 अल्फ़ा बीटा आ गया बच्चों, ये सिंगल सिंगल आ गया क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर है देखिए, और यहाँ पर अंदर 1 1 आ गया। सो ये आपका रेज टू द पावर 2 माइनस 2, इसको मैं अल्फ़ा बीटा रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ कलेक्टिव करके। ये प्रोडक्ट में आ गया, ये सम में आ गया, इनकी वैल्यूज हमें पता है, माइनस बी ओवर ए रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2c ओवर ए, ओके बच्चों, एंड होल रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू c over a raised to the power 2. So this can be written as what? b square over a square minus 2c over a and whole raised to the power 2 minus 2c square over a square. तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? तो अगला स्टेप क्या होने वाला देखिए आप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, वो बन जाएगा आपका, देखिए द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आप सबसे पहले अभी आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ किसका, ए स्क्वायर और ए का। सो ए को हम इसको ए से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों, फिर ए 1 1, सो ये बन जाएगा आपके पास ए इंटू ए विच इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। सो आप यहाँ लिखेंगे जो आपका अगला स्टेप होगा दैट इज बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। और आप बिल्कुल इस स्टेप को ध्यान से देखें आप, ये देखिए ए इंटू ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको कि ए स्क्वायर आ जाए, आप बोलेंगे 1 से, तो आपने इसको भी 1 से करना है, तो यहाँ आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस, इसको किससे करना होगा बच्चों, इसको ए से, तो इसको भी ए से करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2ac, और इसके पास यहाँ पर रेज टू द पावर 2 है, माइनस आपके पास देखिए, माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2c स्क्वायर ओवर a square. Okay, so this will become what? b square minus 2ac raised to the power 2, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा बच्चों, और ये भी a raised to the power 4 हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब दोबारा से देखिए a4 और a स्क्वायर का एलसीएम लेना होगा, तो इसको हम a स्क्वायर से करेंगे, तो दिस इज व्हाट a स्क्वायर, और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर को करेंगे 1 और 1, सो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a4, तो एलसीएम a4 आ गया बच्चों। तो इसको किससे करना होगा, 1 से, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac रेज टू द पावर
2 माइनस इसको किससे करना होगा, ए स्क्वायर से, तो ये भी ए स्क्वायर से होगा. सो दिस विल बिकम 2c स्क्वायर ए स्क्वायर बच्चों. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको b रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाई a4. दिस इज योर फाइनल आंसर. माइनस 2a square c square divided by a raised to the power 4 is the final answer. So let us solve this fourth part. So 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta. इसमें आप इजी लॉजिक क्या लगेगा, आप इसको अलग कर लीजिए. सो अल्फा बीटा इज द एलसीएम, ऊपर आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. सो what is alpha beta, minus b over a whole divided by c over a minus 2 into c over a. so minus b over a into ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट, minus 2c over a. so the next step will be what, minus b over c minus 2c over a. so take minus here common, माइनस कॉमन आ जाएगा बच्चों. सो b ओवर c प्लस 2c ओवर a. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये काफ़ी इजी था, तो हमने इस प्रकार से इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर दिया. आई होप यू हैव फॉलोड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सो दैट आप इनको, इन लॉजिक्स को अप्लाई करके जो है हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग.